प्यारे बच्चों, पाठ 16 के अंत में हमने पढ़ा कि जब आशा की विदाई होती है तो माँ फूट फूट कर रोने लगती है और माँ को रोता हुआ देखकर मीनू के मन में उनके प्रति एक विचित्र प्रकार का स्नेह उमड़ पड़ता है। वह मन ही मन सोचती है कि वह शादी नहीं करेगी, वह अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो ये बात वो अपनी माँ से भी कहती है। वो माँ से कहती है कि माँ, आपकी एक ही बेटी विदा हुई है, आप रो मत, दूसरी बेटी आपके पास ही और सदैव आपके पास ही रहेगी। ये बेटी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इस पर माँ मीनू को समझाते हुए कहती है कि नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। बेटी की शोभा ससुराल में ही होती है। बेटी की शोभा पिता के घर में नहीं बल्कि उसके ससुराल में होती है। अर्थात माँ कहना चाह रही है कि लड़की है, लड़की पराया ही धन होती है। उसकी शोभा इसी में है कि उसकी शादी हो, उसका घर संसार बसे, और वहीं उसकी शोभा है। शादी के सब कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मीनू ने घर जो अव्यवस्थित हो रखा था उसे भी व्यवस्थित किया। अब मीनू को ऐसा लग रहा था कि अब उसे मेरठ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी काफ़ी दिन की छुट्टियां हो गई थी। जब तक वह शादी में व्यस्त रही तब तक उसे उसकी पढ़ाई का ध्यान नहीं हो आया, लेकिन अब जब सब कार्य संपन्न हो गए थे अच्छी प्रकार से, तब वो सोचने लगी कि अब मुझे मेरठ के लिए निकलना चाहिए। वह अपने माता पिता से अनुमति लेती है और उसके माता पिता उसे अनुमति देते हैं। हालांकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इस समय घर, माँ को छोड़ना, घर पर अकेला छोड़ना। लेकिन एक तरफ जहाँ माँ का स्नेह था, दूसरी तरफ उसे उसकी पढ़ाई की चिंता थी, इसलिए वह मेरठ निकल जाती है। पाठ 17 में बताया गया है कि आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। इस बीच माँ के कई पत्र मीनू के पास आए और उनका हर पत्र पढ़ने के बाद मीनू को यही आभास होता था कि वे उनको बहुत मिस कर रही है। अर्थात माँ जो है अपनी दोनों बेटियों को बहुत मिस कर रही है। जिस समय भी उसकी माँ या पिताजी का कोई पत्र उसके पास आता, उस समय उसका दिल बेचैन हो जाता। वह घर जाने के लिए बेचैन हो उठती थी, परंतु उसकी माँ हर पत्र पर यही बात कहती थी कि बेटी, तुम्हें लगन और निष्ठा से पढ़ना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। आज भी उसकी माँ का पत्र आया हुआ था। मीनू बड़ी प्रसन्न थी। प्रसन्न मन से उसने उस पत्र को खोला, उसे पढ़ा। माँ के लिखे एक एक शब्द में उसे प्यार दिख रहा था। इसलिए माँ के प्रति एक विचित्र श्रद्धा उसके मन में पैदा हुई। अभी उसने वो पत्र पढ़कर ही रखा था कि इतने में उसकी सहेली नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने उसके कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर मीनू आश्चर्यचकित रह जाती है। सोचने लगती है कि सुरेंद्र जी आज वहाँ कैसे आए हैं, वो भी अकेले, यानी नीलिमा उनके साथ नहीं थी। इसलिए मीनू सबसे पहले तो उन्हें कुर्सी पर बिठाती है और उनसे पूछती है कि नीलिमा क्यों नहीं आई है आपके साथ में, आप अकेले कैसे आए हैं। सुरेंद्र जी उसे बताते हैं कि नीलिमा आजकल पूर्ण आराम में है, कंप्लीटली बेड रेस्ट पर है। मीनू आश्चर्यचकित होकर पूछती है क्यों, क्या हुआ नीलिमा को, उसकी तबीयत तो ठीक है। इस पर सुरेंद्र जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हुआ कुछ भी नहीं है, उसकी तबीयत एकदम बिल्कुल ठीक है, उसने एक पुत्र को जन्म दिया है। इस पर मीनू कहती है तो बड़ी खुशी की बात है। सुनकर के मीनू को बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर सुरेंद्र जी अपने बैग में से एक कार्ड निकाल करके मीनू के हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि परसों हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है और मीनू को उसमें जरूर आना है। वो ये भी कहते हैं मीनू से कि नीलिमा ने तुम्हें विशेष रूप से आने को कहा है। इस पर मीनू कहती है कि हाँ, वह अवश्य आएगी। सुरेंद्र जी के जाने के बाद मीनू उस कार्ड को वापस उठा करके देखने लगती है और वह मन ही मन सोचती है कि नीलिमा कितनी भाग्यशाली है। एक तो उसे सुंदर और चाहने वाला पति मिला है और उसके साथ साथ अब एक पुत्र की माँ बनने का भी उसे सौभाग्य मिल गया है। जिस दिन नीलिमा के बेटे का नामकरण संस्कार था, उस दिन मीनू कॉलेज नहीं गई। कॉलेज से उसने छुट्टी ली क्योंकि उसे बाजार जाना था और बच्चे के लिए कुछ उपहार खरीदना था। वह बाजार गई, उसने बाजार से उपहार खरीदा और सीधा उसे लेकर के जो है नीलिमा के पास पहुंच गई। नीलिमा ने जैसे ही मीनू को देखा वो बड़ी प्रसन्न हो गई।
दोनों गले मिलती ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों बाद मिली हो। नीलिमा ने अपने माँ बनने के सभी अनुभव मीनू को बताए। मीनू चुपचाप बैठी बैठी बातें कर रही थी। इसी बीच सुरेंद्र जी के कुछ मित्रों ने कमरे में प्रवेश किया और उनमें एक अमित भी था, वही अमित जो मेरठ से मीनू को देखने गया था। अमित सुरेंद्र जी का घनिष्ठ मित्र था, क्लोज फ्रेंड था। अमित ने नीलिमा से पूछा, भाभी सुरेंद्र कहाँ हैं? नीलिमा ने कहा कि भैया वो बाहर ही कहीं हैं, काम में व्यस्त होंगे। लेकिन जब नीलिमा ने अमित कहा तो अमित का नाम सुनते ही दरवाजे की ओर पीठ किए हुए बैठे मीनू ने मुड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। मन ही मन सोचने लगे, अरे ये तो वही अमित है। सोचने लगी, बाजार में उस दुकान में, चप्पलों की दुकान में जब मिला था वहां से तो मैं तुरंत बहाना करके निकल गई थी, परंतु अब यहां से कैसे निकलूं, यहां क्या बहाना बनाऊं। जब भी वह अमित को देखती थी उसके मन में एक अजीब सी घृणा अमित के प्रति पैदा हो जाती थी। अमित और उसके मित्र वहां से निकल चुके थे, परंतु मीनू अभी भी इसी सोच विचार में लगी हुई थी कि अब जरूर ये मेरे सामने आएगा, यहाँ से किस प्रकार निकला जाए, क्या बहाना बनाया जाए, क्योंकि वो उससे मिलना नहीं चाहती थी। वह उससे किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं करना चाहती थी। वह इन्हीं विचारों में खोई हुई थी। तभी नीलिमा ने उसे बताया कि मीनू, इनका ये जो फ्रेंड दोस्त है ना, मित्र है ना अमित, जो अभी सुरेंद्र जी के बारे में पूछ रहा था, बोले इसका रिश्ता टूट गया। सुनकर के मीनू एकदम चौंक गई, बोली क्यों, क्या हुआ? नीलिमा ने बताया, बोले मेरठ में किसी बहुत बड़े घर में इसका रिश्ता हुआ था और ठीक शादी के 1 महीने पहले लड़के वालों ने कुछ ऐसी बातें कही कि इनका रिश्ता टूट गया, अर्थात इनको रिश्ता तोड़ना पड़ा। मीनू ने कहा, लड़के वालों ने कुछ तीखे वचन कहे होंगे, कुछ कड़वे वचन कहे होंगे, तभी तो रिश्ता टूटा है, वरना रिश्ता टूटना आसान नहीं होता है। इस पर नीलिमा ने कहा कि हाँ मीनू, एक्चुअली में बोले लड़के वाले चाहते थे कि वो अपनी बेटी को एक फ्लैट देंगे और लड़का शादी के बाद उसी में रहे, अपने माता पिता को छोड़कर उसी में रहे। साथ ही साथ नीलिमा मीनू से कहती कि अब तुम ही बताओ मीनू, अमित अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, क्या उसके लिए ऐसा करना संभव था? इस पर मीनू कुछ नहीं बोली, सिर्फ गर्दन हिलाकर उसने कहा। नीलिमा ने अपनी बात कहनी जारी रखी। नीलिमा कहती है मीनू से कि अमित भैया उस लड़की से शादी करने के वैसे इच्छुक भी नहीं थे। बोले जब उस लड़की से रिश्ता हुआ था ना, तो वो अपने माता पिता को अपने मन की बात, अपने दिल की बात नहीं कह सके, वो अपने माता पिता के विरुद्ध नहीं बोल सके। अर्थात वो कहना चाह रही कि वो जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए तैयार हुए थे, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन न चाहते हुए भी उन्हें इस रिश्ते के लिए हाँ बोलनी पड़ी। परंतु बोले लड़के वालों की ये सब हरकतें देखकर अमित के पिताजी ने अंत में जो है अमित के ऊपर छोड़ दिया कि वही इस बात का निर्णय करे, वही ये डिसीजन ले कि उसे वहां शादी करनी है या नहीं। मीनू चुपचाप जो है नीलिमा की बातें सुन रही थी। नीलिमा आगे कहती, अरे हाँ मीनू, बोले अमित भैया ने मीरापुर में भी कोई लड़की देखी थी, वह उन्हें बहुत पसंद भी थी, लेकिन उस समय अमित के माता पिता की गलती से वह रिश्ता न हो सका। परंतु आज भी वे यही चाहते हैं, अमित यही चाहता है कि यदि उस लड़की की शादी न हुई हो तो वह उसी से शादी करेंगे। न जाने उस लड़की ने क्या जादू सा कर दिया था पहली मुलाकात में ही। अर्थात यहाँ पर नीलिमा को ये पता नहीं है कि जिस लड़की के बारे में वो बात कर रही है वो लड़की और कोई नहीं है, वो मीनू ही है। नीलिमा को यह बात ज्ञात नहीं थी कि वह लड़की मीनू ही है। जब कभी भी अमित की बात चलती या अमित मीनू को दिखाई दे जाता तो मीनू के मन में उसके प्रति घृणा का भाव पैदा हो जाता था। परंतु आज उसे न जाने क्या हो गया था, अमित की बातें चल रही थी और मीनू को बुरा भी नहीं लग रहा था। पहली बार ऐसा हुआ है, यानी
नीलिमा के मुंह से अमित की बातें सुनकर के आज उसे पहली बार बुरा नहीं लग रहा है। इतने में सुरेंद्र जी ने समाचार भेजा कि मेहमान आने शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में मेहमान आए। उस नन्हे से बालक को जो है नीलिमा के बेटे को उन्होंने आशीर्वाद दिया और इस प्रकार नामकरण का जो संस्कार था वो अच्छी प्रकार से संपन्न हुआ। ऐसा करते करते रात के 9 बज जाते हैं। अब मीनू को हॉस्टल पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए नीलिमा ने तुरंत जो है सुरेंद्र जी से कहा कि इसे इसके हॉस्टल छोड़ आओ। सुरेंद्र जी उसे छोड़ने उसके हॉस्टल गए। रात के 10 बजे तक अमित भी कार्य में व्यस्त रहा। घनिष्ठ दोस्त था, क्लोज फ्रेंड था अमित जो है सुरेंद्र का, और एक सच्चा मित्र ही हमारे काम में अपना काम समझ करके हाथ बटाता है। उसका भी उतना ही कर्तव्य बन जाता है जितना हमारा स्वयं का होता है। 10 बजे तक वह व्यस्त रहा। उसके बाद जब वह नीलिमा के पास आया तो उसने देखा कि वहां मीनू नहीं दिखाई दी उसे। पहले तो उसने सोचा था कि जब काम संपन्न हो जाएगा उसके बाद ही मैं आज मीनू से अपने दिल की बात करूंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी वो अपने दिल की बात मीनू से न कह सका। अमित के हृदय में उत्सुकता हो रही थी मीनू के बारे में जानने की, कुछ समझने की। इसलिए उसने सोचा कि उन्हें नीलिमा भाभी से ही उसके बारे में पूछा जाए। अमित काफी थक चुका था। थोड़ी देर बाद वो नीलिमा के पास आता है और नीलिमा से पूछता है कि भाभी आपकी सहेली कहाँ गई। इस पर नीलिमा कहती है कि वह तो अपने हॉस्टल चली गई है। अमित कहता है इतनी रात को हॉस्टल चली गई अकेली। नीलिमा कहती है कि नहीं अकेली नहीं गई, उसे छोड़ने सुरेंद्र जी गए थे। अमित पूछता है नीलिमा से क्या वह यहाँ पढ़ाई कर रही है आजकल। नीलिमा कहती हाँ वकालत पढ़ रही है। साथ ही साथ नीलिमा उसे बताती है कि 1.5 वर्ष पहले मेरठ के किसी लड़के ने उसे देखकर रिश्ता नामंजूर कर दिया था। तभी से वह निराश हो गई थी। अब उसमें पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े होने की लगन उत्पन्न हो गई है, जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। अर्थात यहाँ पर नीलिमा को नहीं पता कि जिस लड़के की बात वो कर रही है वो लड़का और कोई नहीं बल्कि अमित ही है। नीलिमा के मुंह से ये सब सुनकर अमित को आत्मग्लानि महसूस हुई, शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसके दिल को ठेस पहुंच रही थी। वह सोचने लगा कि उसने मीनू के हृदय को पीड़ा पहुंचाई, उसने मीनू के दिल को पीड़ा पहुंचाई है। उसी के कारण मीनू जीवन में इतनी निराश हो चुकी है। अमित ने नीलिमा को नहीं बताया कि जिस लड़के की वो बात कर रही है वो स्वयं अमित ही है। वह लड़का वही है जिसने मीनू के दिल को ठेस पहुंचाई है। अब उसके लिए वहां बैठना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने नीलिमा से कहा कि भाभी मैं चलता हूं। नीलिमा उसे बैठने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं रात बहुत हो गई है, अब मैं घर जाता हूं। घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसके स्मृति पटल पर, उसके मस्तिष्क में मीनू का वह मासूम चेहरा, इनोसेंट फेस घूम रहा था, जिसने पहली मुलाकात में ही उसका दिल मोह लिया था। आशा है कि आपकी समझ में पाठ 17 आ गया होगा। फिर पाठ 18 के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।